जैसे कि कोई संख्या दी हुई, उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, इसका पता बिना भाग दिए आप कैसे लगा सकते हैं, उसी पर यहाँ पे बात कही गई है, जिसको प्रमेय के माध्यम से कहा गया। जैसे कि मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जाए। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और p और q यहाँ पे सह अभाज्य है, मतलब एक दूसरे को विभाजित नहीं करते, तथा q का अभाज्य जो गुणनखंड है, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का है। हाँ, n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, अर्थात n m एक पूर्णांक संख्या है जो कि ऋणात्मक नहीं है, तो धनात्मक पूर्णांक। 0 आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 3/8 यह एक संख्या है, और जैसे कि कहा गया है कि x एक अगर परिमेय संख्या है तो उसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और व्यक्त किया जा सकता है, और अगर x दशमलव प्रसार शांत है तो उसके लिए क्या होगा कि जो उसका ये हर है, हर q, उसे हम 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 8 को इस तरह से लिख सकते हैं ना, बराबर 2 के घाते 2, इसका आप 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 के घाते 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके रूप में कैसे होगा, तो ये 2 के घाते 3 अगर गुणे 1 तो गुणे 5 के घाते 0, 5 के घाते 0 का मतलब है 1, तो इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो 2 के घाते n यहाँ पे 3 है, m यहाँ पे 0 है, तो इस q को हमने 8 को हमने 2 के घाते n और पूरे 5 के घाते m के रूप में हमने लिख लिया। तो इसका मतलब है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव, अर्थात यहाँ पे देखेंगे शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या है कि तो शांत दशमलव प्रसार में आप जब अंश में हर से भाग देंगे तो ये भाग दिया जा पाएगा, और उसमें क्या है कि शेषफल यहाँ पे अशांत, और जैसे कि परिमेय संख्याएं का जो दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती, अब अशांत आवर्ती में क्या होता है कि आप जब भाग देते हैं तो ये एक स्थिति के बाद क्या होता है कि शेषफल बार बार रिपीट होने लगता है, इसके नाते भागफल में एक फिक्स एक अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है, और उसी अशांत। अब जैसे यहाँ पे शांत में क्या होता है कि आप जब हर से अंश में भाग देंगे तो ये भाग चला जाएगा, अर्थात कोई शेषफल रिपीट नहीं होगा, शेषफल शून्य प्राप्त होगा। एक स्थिति के बाद आपको शेषफल शून्य प्राप्त होगा, उसमें शेषफल अशांत आवर्ती में शेषफल शून्य नहीं प्राप्त होता है, शेषफल बार बार रिपीट करता है। तो यहाँ पे आप देखो शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए ये शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन क्या है कि जब आप भाग देने जाओगे तब आपको ये पता चलेगा कि जब आप, अब क्या है कि ये जो प्रमेय है ये बिना भाग दिए आप किसी परिमेय संख्या को बता सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि यहाँ पे उसके लिए क्या है कि वो परिमेय संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, और q जो होगा उसको, वो जो q उसे हम अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 को लिखा। इसी तरह 125 को भी हम लिख सकते हैं। तो 125 क्या है, 125 जो कि q है, तो q को, ये q है, q बराबर 125, तो 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 पचे 125 गुणे 5 125, तो ये हो जाएगा 5 के घाते 3। तो जैसे कि हमने 1 को यहाँ पे लिखा गुणे 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 के घाते 0, ये है 1। तो ये हमने यहाँ पे 2 के घाते 0 गुणे 5 के घाते 3, मतलब 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में हम 25 को भी लिख लिया। अर्थात जो इसका इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा 13/125 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव। इसी तरह 7/80 की बात करते हैं, तो इसमें भी 80 को हम 2 से पहले तो हम इसको 80
2 से पहले सबसे छोटी संख्या शुरू करते हैं 2 से। 2 चौके 8, 2 0 0, 2 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 25 10, 5 1। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1, इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के घाते 4 गुणे 5 के घाते 1। तो मतलब यहाँ पे n 4 है, m 1 है, और हमने इसको 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में लिख लिया 80 को, जो कि q है, अर्थात 7/80 ये परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर हम इस प्रमेय का इस्तेमाल नहीं करते तो उसको पता करने के लिए हम उसमें भाग देंगे, मतलब 7 में 80 से भाग देंगे। जब से इस फल यहाँ पे शून्य आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये दशमलव, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अगर नहीं आएगा तो वो अशांत आवर्ती है। इसी तरह हम 14,588/625 का, इस परिमेय संख्या का भी दशमलव प्रसार पता करेंगे। तो इसमें 625 जो है उसको हम लिख सकते हैं 625 को 5 गुणे 5 गुणे 5 25 25 25 125 125 25 625, मतलब 5 के घाते 4 गुणे 2 के घाते 0, या फिर 2 के घाते 0 गुणे 5 के घाते 4, ये q है। अर्थात हमने 625 को 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप में लिख लिया। अर्थात इस संख्या का मतलब 14,588/625 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार। प्रमेय 1.6, मान लीजिए कि x बराबर p/q, जहां p और q सह अभाज्य एक और p/q एक ऐसी परिमेय संख्या है कि यहाँ पे q जो है वो 2 के घाते n और 5 के घाते n m के रूप में है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, अर्थात कि धनात्मक पूर्णांक 0 के साथ धनात्मक पूर्णांक है, और ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं, जहां x का दशमलव प्रसार शांत, x का दशमलव प्रसार शांत। ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय 1.5 का विपरीत, विलोम है, उल्टा है। मतलब प्रमेय 1.5 में कही गई थी बात की, मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x एक परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा गया, और जहां पे q 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप में है, तब ये जो प्रमेय संख्या x है वो इसका दशमलव प्रसार शांत। और उसमें पहले ही बात कही गई थी कि वो प्रमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार शांत है। तब इस स्थिति में वो प्रमेय संख्या x, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और वहां पे q जो होगा वो 2 के घाते n और 5 के घाते m के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा। तो इस तरह से हम वो उस प्रमेय में बात की। तो ये दोनों प्रमेय 1.5 और 1.6 एक दूसरे को उल्टा प्रमेय है। तो ये बात कही गई। अब हम एक संख्या लेते हैं 1/7, जिसे ये एक परिमेय संख्या p/q, यहाँ पे q है 7। अब कहा गया था दोनों ही प्रमेय 1.5 और 1.6 में, जिसे 1.5 में 1.6 को लेके चलते हैं, इसमें कि x एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और p सहअभाज्य संख्या है, और q जो है उसको 2 के घाते n और गुणे 5 के घाते m के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो q है वो 7 है ना, इसे 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप में नहीं लिखा जा सकता इस 7 को। तो इसका मतलब ये हुआ p/q एक परिमेय संख्या है जिसका शांत दशमलव प्रसार नहीं, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो तब क्या है, अब प्रमेय 1.7 कि मान लीजिए x बराबर p/q, x बराबर p/q। अब जैसे शांत और दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का पता लगाने के लिए हमने क्या कहा, आप ये भाग दे सकते हैं, अंश में हर से भाग देंगे, अंश में हर से भाग देंगे, जिससे इस पर 0 आया तो शांत दशमलव प्रसार, नहीं आया जैसे कि 1 में 7 से भाग देंगे, तो हम भाग देते हुए शुरू करते हैं पहले। तो यहाँ पे 1 में 7 से भाग दिया गया,
तो 1 में 7 से भाग तो जाएगा नहीं, 0 लेंगे, दशमलव लेंगे और 0 बढ़ाएंगे आप, तो 1 10 हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3। अब 7 से 3 में भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे दशमलव लिया गया है, तो 0 लेंगे, तो 7 चौके 28, 2, फिर 0 लेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, भागफल 2, शेषफल 20 में से 14 गया 6, फिर 0 लिया, तो 7 अट्ठे 7 अट्ठे 56, 56 8 यहाँ पे 56, 60 में से 56 गया 4, 0 लिया, 7 पच्चे 35, 40 में से 35 गया, शेषफल 5, यहाँ पे भागफल 5। तो इस तरह से करते हुए हमें प्राप्त हुआ यहाँ पे भागफल 0.142851। और जैसे कि 50, अब 40 में से 35 गया 5, 0, 7 7 49, 1 0, फिर अब यहाँ से 1 आ गया, जो यहाँ से हमने शुरू किया था 1 से, अब फिर 1 आ गया, फिर हमने 0 लिया, फिर 7 एकम 7, 3 0, तो ये अब ये फिर रिपीट करने लगा, मतलब 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर 1 4 2 8 5 7 8 1, ये रिपीट, इसकी पुनरावृत्ति होने लगी इस संख्या ग्रुप का। भागफल में एक अंकों का एक ब्लॉक मिला जो बार बार रिपीट करेगा, और यहाँ पे शेषफल देखिए बार बार एक उसी तरह से शेषफल, जैसे 1 आया फिर 1 आएगा, फिर इस तरह से करते हुए एक बार बार शेषफल रिपीट करेगा, उसकी पुनरावृत्ति होगी। तो अब ये जो दशमलव प्रसार है, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, लेकिन हमने इतना भाग दिया तब हमको जाके पता चला। लेकिन प्रमेय में क्या है, प्रमेय में कहा गया कि शांत दशमलव प्रसार होगा तब जब q को 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप में लिखा जा सके, लेकिन 7 को नहीं लिखा जा सका। इसके नाते 1/7 जो एक संख्या, परिमेय संख्या है, इसका जो दशमलव प्रसार है अशांत और आवर्ती। तो प्रमेय में क्या है कि मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को p/q में लिखा जा सकता है, जहां p और q अभाज्य है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि यह परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप में नहीं है। यहाँ पे क्या है, नहीं। शांत दशमलव प्रसार में क्या था, उस परिमेय संख्या का कि शांत दशमलव प्रसार में बात क्या गई थी, वहां पे q को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया था, 2 के घाते n और 5 के घाते m के अभाज्य गुणनखंड के रूप में, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, ये q उसके रूप में नहीं होगा, मतलब कि q 2 के घाते n और 5 के घाते m के रूप में नहीं होगा, जहां n और m जो है वो एक ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात कि वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, वह धनात्मक पूर्णांक है, 0 है और धनात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, मतलब n का मान ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 नहीं, वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अतः x का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत और आवर्ती है। इस स्थिति में x का दशमलव प्रसार, जो कि परिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती, ये प्रमेय के मुताबिक। लेकिन अगर प्रमेय नहीं लगाएंगे तो आपको भाग देना पड़ेगा और शेषफल 0 प्राप्त होगा तो वो शांत दशमलव प्रसार, शेषफल 0 नहीं प्राप्त होगा, शेषफल बार बार शेषफल की पुनरावृत्ति होगी, तो वो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है।